नमस्कार दोस्तों। किसी भी शहर की लाइफलाइन उसका स्थानीय यातायात, लोकल ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है। नोएडा के 40 साल बाद भी आज नोएडा वासी इसी मांग को उठा रहे हैं, इसी समस्या से जूझ रहे हैं। 2010 से लोगों ने इस मांग को करना शुरू करा। नोएडा की कनेक्टिविटी को दिल्ली से जोड़ने के लिए दिल्ली मेट्रो को यहां लाया गया। साथ ही यहां पर स्थानीय ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जिसमें नोएडा मेट्रो, लोकल एसी बसें और ई रिक्शा को चलाने का प्रावधान किया गया था। कुछ हद तक ये बसें चली, लेकिन कोरोना के काल में 2020 में इन बसों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद से लगातार लोग अपनी समस्याओं को लेकर एक बार फिर से वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहां वो 15 साल पहले थे। इस परिचर्चा को करने के लिए मेरे पास आज बहुत अच्छा पैनल है। मेरे पास 7X से गिरिराज जी हैं, जो नोएडा मेट्रो के तमाम तौर तरीकों पर लगातार ट्वीट्स पे अपनी मांग उठाते रहते हैं। जागो बायर्स जागो के नरेश नौटियाल जी हैं। साथ ही नोएडा में आम आदमी की आवाज कहे जाने वाले जोगिंदर सिंह जी हैं, जो लगातार तमाम मुद्दों पर अथॉरिटी या प्रशासन या किसी से भी आप कहें तो वो अपनी क्या कहना चाहिए उसको, अपनी मांग करते रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जी जी। इनके साथ ही हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे, विवेक श्रीवास्तव जी। अभी आए नहीं है, शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो इस परिचर्चा को हम शुरू करते हैं गिरिराज जी से। गिरिराज जी, बीते दिनों आपने काफी नोएडा मेट्रो को लेकर ट्वीट किया और सारी बातें की। क्या है नोएडा में लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर आपके विचार? नोएडा में लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर अगर अपने विचार रखूं, तो अगर मैं नोएडा मेट्रो की बात करूं तो यहाँ ना तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ना ही यहाँ पे जैसे दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी नहीं है। तो एक्चुअली अगर नोएडा से अगर मैं ट्रेवल करता हूँ दिल्ली, अगर सपोज मैं सेक्टर 78 से या कहीं से भी निकलता हूँ, तो मुझे पहले एक बार सेक्टर 51 पे जाना होता है, फिर वहां से मुझे दूसरी मेट्रो पकड़नी होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड दो सिक्योरिटी सिस्टम मुझे पार करने होते हैं बेसिकली, क्योंकि यूनिफाइड टिकटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी है वो ये भी है कि यहाँ पे प्रॉपर कन्वेंस भी नहीं है। लाइक फीडर बसेज हैं या फिर जो ई साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है, वो चीजें प्रॉपरली मैनेज नहीं है। क्योंकि अगर मैं आज अपने घर से निकलता हूँ, मुझे मेट्रो तक जाना है, तो मेरे पास कोई कन्वेंस इस टाइप का नहीं है जो मैं अपने घर से मेट्रो तक डायरेक्टली जा सकूं। तो ये दो तीन बहुत बड़े इश्यूज हैं, जिसके कारण शायद नोएडा मेट्रो को सोचना चाहिए इनके बारे में। तो शायद इनका रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ेगा, प्लस एक कनेक्टिविटी मिलेगी, तो कम्यूटर्स जो डेली हैं उनको बहुत फायदा होगा। जो दिल्ली जा रहे हैं या ग्रेटर नोएडा से जो नोएडा सेक्टर 63 की तरफ या इधर जा रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा इससे। सो आई थिंक ये पहले मुद्दे हैं जिन पे सोचना जरूरी है उन्हें। जी जी जी। मैं गिरिराज जी के साथ ही नरेश नौटियाल जी को ला रहा हूँ। नरेश जी, आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नोएडा मेट्रो के भी आने की बात थी। अब फिलहाल बसें तो बंद कर दी गई हैं, अब तो मेट्रो भी नहीं आ पाई। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी डिमांड? देखो, मेरा तो ये मानना है, जब ये मेट्रो का सिस्टम चालू हुआ था नोएडा में, तो सबसे पहले मेरे अपना जो मानना है, क्योंकि मैं जहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ लोग ज्यादा हैं नोएडा वेस्ट में। ये जस्ट लाइक नोएडा ही है, वो तो उसे दे दिया गया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट नाम। ये बहुत नजदीक है नोएडा से, मेट्रो लाइन जल्दी यहाँ आ सकती थी, और यहाँ काफी लोग हैं। अगर पहले यहाँ मेट्रो आ जाती तो शायद मेट्रो का भी विकास ज्यादा होता और उसको पूंजी ज्यादा मिलती। अभी इन्होंने मेट्रो ले गए ये परी चौक की तरफ, जहाँ लोग ही नहीं है, रहने वाले ही नहीं थे। उधर मेट्रो ले जाने का क्या मतलब था? क्योंकि वहाँ IAS ऑफिसरों की लॉबी थी या नेताओं की थी, किसकी थी? किस लिए ले गए वहां मेट्रो, जहाँ लोग ही नहीं है, जहाँ व्यक्ति ही नहीं है, वहां मेट्रो ले जाके क्या मिला? वहां से तो स्कूल कॉलेजेस थे, उनके लिए वो मेट्रो चली गई। वो तो बच्चे वहीं रहते हैं, हॉस्टल में वहीं पढ़ते हैं, उनके लिए मेट्रो की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो ये सुविधा भी गवर्नमेंट ने कुछ गलती करी है, जिसका भुगतान उन्हें हुआ है, वह नुकसान ही हुआ है। मेट्रो मैं नहीं समझता वहां उन्हें फायदा हुआ होगा। आपकी बात में मैं आगे आता हूँ। जुड़ गए हैं हमारे साथ, विवेक जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज आ रही है। बस मैं पहले आपको थोड़ा संज्ञान में डालना चाह रहा था कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से गाड़ी में आ गया हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं
हाँ, हाँ, आप कोई पूछ इशू सकते हैं, नहीं। मैं हाँ, आराम हाँ। से हूँ। तो विवेक जी, नोएडा में लोकल ट्रांसपोर्ट और मेट्रो को लेकर आप भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। आपके यहाँ भी बस चल रही थी, फिर बंद हो गई। आपका क्या कहना है इस समस्या पर? आपकी क्या मांग है? देखिए, जो जो ट्रांसपोर्ट, आपका आवाज, माइक बंद हो गया है। हेलो। मेट्रो की बात हो रही थी, जो कनेक्शन मैं कट हो जो गया। जुड़ा, तो पहले विवेक जी मैं दोबारा मेट्रो की बोलेंगे? बात करना चाहूंगा, जो मेट्रो जी का। जी, क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलिएगा प्लीज। हाँ, मैं कह रहा था कि जो एनएमआरसी बना, और जो कि नोएडा के ट्रांसपोर्ट को सुधारने के लिए बना था, तो जी। उसमें मैं पहले एनएमआरसी की जो मेट्रो सेवा है उसके बारे में बात करूंगा, जिसके लिए भी मैं कुछ सुन भी रहा था। जब मैंने ज्वाइन किया तो उसी की चर्चा हो रही थी। मेरा भी पॉइंट वही है कि जो उसका रूट जो चुना गया वही पहले से ही गलत था। उसका किसने सर्वे किया, कैसे बना, बिल्कुल ही डिफॉल्ट गलत रूप से बना है। क्योंकि जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए हमारे पास एक्सप्रेस वे है, अगर आप वहां से ट्रेवल करें, नोएडा से काउंट करते हैं, तो मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है। और अगर हम मेट्रो यूज करके ग्रेटर नोएडा तक जाना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटा लगता है उस मेट्रो रूट से। जी तो जी। जब से वो स्टार्ट हुआ, प्लान आना था, तभी से मैंने देखा कि उसका रूट प्लान गलत था। उसके बाद हम बात करते हैं एनएमआरसी की। जो बस सेवा चालू की गई, तो उस टाइम जब जोश जोश में बसें चालू तो कर दी गई, नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी अच्छी हुई मेट्रो को बढ़ाने के लिए उसको, लेकिन जिस तरह से उसको बंद कर दिया गया, दोबारा फिर नहीं चालू किया जा रहा है, वो भी बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग के लिए। और उस बस रूट को शुरुआत करने के साथ साथ हमारा कई बार हम लोगों ने ट्वीट के जरिए उसको और निवेदन भी किया था कि जो कि बस एक्सटेंशन में कवर कर रही थी एनएमआरसी की, वो नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 एससीटी से स्टार्ट होती थी, वहीं तक आती थी। लेकिन हम एक्सटेंशन के जो वासी हैं वहां के अगर फोकस करते हुए देखें, तो उन बसों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेटर नोएडा तक जाने के लिए हमारे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है एक्सटेंशन के लिए। जो बसें थी वो एक्सटेंशन से नोएडा की तरफ आती थी, लेकिन नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ अगर बात करें तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी हमारी। उसको भी एक्सटेंड करने के लिए हम लोगों ने कई बार आवाज उठाई। ओके ओके, लेकिन मैं जिस विवेक जी तरह रोक रहा हूँ से, आपको। जी जी, रोक रहा हूँ एक बार। जी हाँ, मैं जोगिंदर सिंह जी को ठीक ला है। रहा हूँ। जोगिंदर सिंह जी, ये जो स्मार्ट लोकल ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, आपको क्या लगता है प्लानिंग का इशू है या विल नहीं है लोकल ट्रांसपोर्ट को सेट करने की? अथॉरिटी सिर्फ चाहती है कि वो प्लॉट बेचती रहे, फ्लैट, बड़े बड़े ग्रुप हाउसिंग बेचती रहे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती रहे बस? जनाब, बात ऐसी, आपने जो सब्जेक्ट उठाया है ये, इस सब्जेक्ट का मैं कुछ ऐसा जवाब दूंगा जिसको आप ये कह सकते हैं कि जो आप होस्ट हैं, एज ए होस्ट, आपका जो मत है वो मेरे मत से मिलता है या नहीं मिलता है, या मेरा मत इंडिपेंडेंट है। मोटी मोटी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो गढ़ होते हैं किसी भी पार्टी के गढ़, जैसे किसी पीलीभीत बोला जाता था, रायबरेली बोला जाता था, वो कांग्रेस के गढ़ थे, नेताओं के गढ़ थे। और वहां पे आप देखिए, वहां बिल्कुल भी किसी भी तरह का विकास नहीं दिखता। जहां पे गढ़ होता है, वोट का गढ़, उस जगह का जो पार्टी है, चाहे वो नेता है, वो निश्चिंत हो जाते हैं यहाँ कुछ हम करें या ना करें। मेरा मोटी मोटी बात, मैंने इशारा कर दिया आपको कि नोएडा की स्थिति भी ऐसी है, और उसका मतलब वो हिस्सेदार मैं भी हूँ। मैं मोटे मोटे शब्दों में आपसे ये कह रहा हूँ, बहुत पुरानी बात हम करें या ना करें, नोएडा का जो डिजाइन किया गया, नोएडा चंडीगढ़ के डिजाइन पर था, बड़े अच्छी ढंग से सड़कें बनाई गई, सब कुछ किया गया। लेकिन बहुत जो तकलीफ की बात है कि जब कहीं पर भी लोग रहने आते हैं तो प्रशासन की या सरकार की या वहां के जो लोकल लीडरशिप होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को जब वहां रह रहे हैं तो उनको संविधान भी मिले। खाली ट्रांसपोर्ट है, पानी है नोएडा का, नोएडा में आजकल ढंग का पानी भी नहीं है, लेकिन पानी के विषय में फिर कभी बात करेंगे जब आप डिबेट अभी करेंगे। हमें आज तो ट्रांसपोर्ट का मैटर विषय है, लोकल ट्रांसपोर्ट है, लोकल मेट्रो भी नहीं, लोकल ट्रांसपोर्ट नोएडा के अंदर। जी जी आज जी, नोएडा लोकल के ट्रांसपोर्ट है, लोगों बिल्कुल को बिल्कुल ऐसी जगह छोड़ दिया गया है, लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करूं, उनके ऊपर ही
कि वो अपने आप जो मर्जी करें, जैसे मर्जी इंतजाम करें। मेट्रो की बात करें, मेट्रो जो थोड़ी सी बनी भी है, वो मैं ये बोलूं कि बहुत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं देती है। दिल्ली के ऊपर ही डिपेंडेंट है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, जी दिल्ली जी, से कोई मैं दिल्ली मैं की बसें आ मैं इसमें जाती हैं जहाँ। मैं गिरिराज जी को ला रहा हूँ। गिरिराज जी, बीच में आप, मैं देख रहा था कि एक आपका मिनट 7X के, जी जी, एक मिनट रुकिए जोगिंदर जी, मैं आपको सर, दोबारा लूंगा। हाँ जी, मैं दोबारा लूंगा आपको, जो आप बात करें। ये जो बीच में आपका भी इशू आया था कि आप लोगों के यहाँ 10 स्टेशन पे मेट्रो बंद कर दी गई थी ताकि टाइम बचाया जा सके, हाँ जी। और फिर आप लोगों ने काफी मांग की, काफी दिन तक 8-10 महीने यही चलता रहा। तो ये जो जी इस जी तरीके जी। की एक्टिविटी है, आपको क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं, जो या जो इसके फैसले लेने वाले हैं, उनको जमीनी लोगों की समस्याओं का पता नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते, बस कुछ भी फैसला कर देते हैं? मुझे तो ये लगता है कि फैसला कुछ भी होता है, लोगों से राय नहीं ली जाती है। बिकॉज अगर आप इसमें देखोगे तो 10 मिनट बच रहे थे, लेकिन वो 10 मिनट किसके बच रहे थे? क्योंकि अगर मुझे अगर 101 मेट्रो स्टेशन से जाना है तो पहले मुझे 51 या 52 के मेट्रो स्टेशन से बैठ के फिर मुझे जाना होगा। तो मेरा टाइम तो कहीं बच नहीं रहा था। प्लस अगर मैं मेट्रो में जाता हूँ कहीं पे, डेली कम्यूट करता हूँ मेट्रो में, तो कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियली भी कुछ फायदा होता है, इसलिए जाके मैं मेट्रो में जाता हूँ, प्लस अपना टाइम भी सेव करता हूँ। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही थी एक ऐसे कम्यूटर के लिए जो जहाँ पे मेट्रो स्टेशन चल रही है उसके आसपास नहीं रहता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और इस पे एक्चुअली मेरे हिसाब से कुछ सर्वे होने चाहिए कि क्या मतलब लोग क्या कम्यूटर्स, डेली कम्यूटर्स हैं, उनका क्या रुझान है बेसिकली, उसके ऊपर ही निर्णय होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर डायरेक्टली निर्णय ले लिया गया, किसी से पूछा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कहीं पे कुछ नहीं था, कुछ इसका कोई कंक्लूजन नहीं था। और लोगों ने ओके, लगातार आवाज उठाई थी, लेकिन इसका कुछ समाधान जल्दी नहीं निकला था, काफी समय लगा था इसमें भी। ओके। नरेश नौटियाल जी, आपको क्या लगता है, ये जो एक समस्या इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप निकल के आता है, या अधिकारी जो मर्जी आके कर दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? समस्या तो हमको समझ आ रही है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट। लोग अपनी सोल्यूशन ये है, मांग पहले करें, पहले तो राजनेताओं को पकड़ें, या अथॉरिटी के अधिकारियों से कहें, किससे कहें अपना दर्द? ये तो सब मिले जुले हैं। राजनेता भी अथॉरिटी के अधिकारी से मिला हुआ है और अधिकारी पुलिस से भी मिला हुआ है। ये सब एक पूरी नक्सर है, इसको तो हम पकड़ ही नहीं सकते। या तो हम सब एक हो जाएं और इनको घेरें, तब तो शायद गिर जाए। थोड़ा आसान नहीं है इनको पकड़ना। ये समझ लो एक तरह का गैंग है, बहुत बेहतर, इतना बेहतरीन गैंग है कि एक के पास जाओ वो आपको पुचकारता है, दूसरा पुचकारता है, पुचकार के आपको भेज देता है। ऐसा लगेगा ये आपके साथ है, साथ कोई नहीं है। आपको खुद लड़ना है, अपने विचारों से लड़ना है और अपने भाइयों से कह के उनको आगे लाना है। सच्चाई ये है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। आप देखो सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रेटर नोएडा में यहीं पे है, यहीं पे सुविधाएं नहीं है। और बाकी जो परिचय गोरिचो जहाँ पे जो है कोई रहता ही नहीं है, या गिनती नहीं है, लोगों की संख्या ही नहीं है, वहां सारी सुविधाएं पैदा कर दी गई। क्यों? जो जोगिंदर जी कह रहे थे वही बात उसमें आती है। जो मुख्य थे IAS ऑफिसर, अधिकारी, यहाँ तक कि हमारे नेता, वो उसी जगह के गड़ गए। अपने गढ़ों को इन्होंने मजबूत कर दिया, उसके नुकसान भी नहीं को हो रहा है। देखो ये जो कनेक्टिविटी का जो फर्क कह रहे हैं, क्या उनके बीच जो गैप होता है 10 मिनट चलना पड़ता है, ये क्यों है? प्लानिंग नहीं थी। वो प्लानिंग घूम के आई, नोएडा को अलग कर दिया गया, दिल्ली वाली को अलग क्यों अलग किया गया भाई? जब मेट्रो का एक प्लान था दिल्ली से आने का, उसी को अंदर आने देते, उसी के थ्रू अपनी प्लानिंग करते, अपना हिस्सा बांटते। अपनी मेट्रो अलग करने का क्या मतलब? अब जो ब्रेक कर रहे नहीं, हो, दो अलग अलग आपके पार्ट चल रहे हैं, क्या है वो ये? शायद एक वजह है कि आप एक्सटेंशन, दिल्ली का एक्सटेंशन बहुत बड़ा नहीं कर सकते हर जगह, शायद वो वजह रही हो। मैं विवेक जी को ला रहा हूँ। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? फिलहाल तो एक्सटेंशन के अंदर ही है ये, जी जी, पूरा नहीं ग्रेटर नहीं नोएडा विवेक, एक्सटेंशन के अंदर ही काउंट हो रहा है। फिलहाल नहीं तो नहीं यही नहीं कहा, नहीं, NCR ही कहा जाता है इसको। और NCR की प्लानिंग है मेट्रो आना, ओके। ये कोई जी यूपी मैं की विवेक, प्लानिंग नहीं है। जी जी, कोई मैं लखनऊ से विवेक जी को मेट्रो ला नहीं रहा आ हूँ रही एक बार यहाँ, फिर से। ये दिल्ली से जी आ जी, रही है। तो मैं हमारे यहाँ विवेक जी को ला सुविधा ही रहा नहीं हूँ। दी गई, ना बसों नहीं की, नहीं ना नहीं, एक ऑटो मिनट की, एक ना मिनट किसी एक की। मिनट, जी जी, एक मिनट नरेश जी, हाँ शुरू। नरेश जी एक मिनट। हाँ विवेक जी, जो मुद्दा है वो ये है कि क्या दिल्ली की जगह यहाँ पर जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन बनाया गया या बनाने की कोशिश की गई, ये बहुत बड़ा फेलियर है? प्लानिंग दिल्ली मेट्रो की जिस तरीके से बढ़िया है, बिल्कुल वो यहाँ बिल्कुल। पर हो नहीं पाई है। देखिए बिल्कुल फेलियर है। उसमें टेक्निकल इशू क्या है, किस वजह हाँ से हाँ, एक्सटेंड नहीं कर सकते थे उस चीज को? अगर नोएडा तक आ सकती है तो ग्रेटर नोएडा वहां से क्यों नहीं जा सकती है? तो हम्म उस पे क्योंकि हम लोगों को अभी पूरी जानकारी नहीं है कि कोई टेक्निकल इशू था, लेकिन जो हम्म भी हुआ, अगर ये बना है, ये टोटल फेल्योर है। ना सिस्टम हम्म अच्छा है, ना टाइमिंग का मैनेजमेंट है उसमें। और आप दूसरी चीज, जब से वो शुरुआत हुई है उसके 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि हम्म कोविड का टाइम रहा, उसमें अगर हम जनरल टाइम को भी अगर हम निकालेंगे
तो मेरे हिसाब से नुकसान में ही रही होगी नोएडा मेट्रो। कि मैंने 1-2 बार उसमें ट्रेवल किया है तो मुझे हमेशा खाली ही मिली है वो, कभी भी ऑक्यूपेंसी उसमें भीड़ भाड़ रही नहीं है, तो नुकसान में रही होगी। उसी का कारण था मेरे पास, मुझे याद है जो कनेक्टिंग बसें चलाई गई थी एनएमआरसी की, उसको रीजन यही था कि उसको बढ़ाने के लिए मेरे पास फोन आया था उस टाइम पे, उन्होंने एक सर्वे किया था, तो भीड़ रहती है तो क्या किया जा सकता है, तो बसें बढ़ाने का भी उसमें एक पॉइंट था। तो जो एक्सटेंशन में जो बसें बढ़ाई गई थी वो उसी को भीड़ भाड़ वहाँ पे ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए वो बसें बढ़ाई गई थी। मुझे याद आ रहा है अभी तो आपने बताया। तो वो कहीं ना कहीं फेल्योर ये इस अभी ग्रेटर नोएडा से बनाने की मुझे तो लगता है आवश्यकता नहीं थी। जो रूट था वो बहुत गलत चुना गया। ट्रांसपोर्ट को हम लोग और चीजों से बढ़ा सकते हैं, बसें बढ़ानी चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ की रोडें हैं अच्छी, एक्सटेंशन से लेके ग्रेटर नोएडा तक के जो कनेक्टिविटी है वो फीडर बसें, छोटी वाली जो बसें होती हैं वो भी चलाई जा सकती हैं, क्योंकि लोग यहाँ का लेके नोएडा से कासना और इधर दादरी भी हम मैं विवेक जी आपको यही थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं एक सवाल जानना चाह रहा था, क्या जो स्थानीय राजनीति है, जो हमारे नेता हैं, वो भी इस सब के लिए कहीं अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बंद कर लेते हैं। उनके बिना तो नहीं हो सकती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों का प्रभाव तो बनता ही है। कोई भी चीज अगर चाहें, अगर उनका विजन अच्छा हो तो वो अगर इन सब प्लान्स में, क्योंकि इन सब जो भी अथॉरिटी के प्लान्स हैं या जहाँ से भी ये रूट प्लान होते हैं, तो उनमें उनका राय विचार जरूर लिया जाता होगा। और अगर वो लोग सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं या फिर आंखें बंद कर रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। कौन कौन अपनी ठीक है विवेक जी। मैं जोगिंदर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका कनेक्शन कहीं कट गया सर। आशु जी, कोई नहीं, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। हाँ आशु जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो समस्याएं हैं, इनका समाधान कैसे हो? क्या इसके लिए भी आम आदमी को अब इकट्ठा होकर मुकदमे करने पड़ेंगे कोर्ट में, तब जाके ये सारी चीजें चलेंगी? या मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ, सुनिए। हाँ। इस समस्या की जड़ भी हम लोग ही हैं खुद, भाई साहब। बिल्कुल नेता भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है, हम लोग खुद हैं। मैं कड़े शब्दों में कह रहा हूं, और मैं भी उस समस्या का भागीदार हूं। क्यों? जब क्या होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, इस दफा भी मैंने, भाई साहब, खुल के कह रहा हूं, बीजेपी को वोट दिया। स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बीजेपी को वोट दिया। लेकिन मैं जब देखता हूं, जब जो पिछले 5 साल के 10 साल के काम के मुद्दे आते हैं, तो मुझे ठन गोपाल दिखता है। सच्चाई ये कड़े शब्द में कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। लोग बोलेंगे 5 साल में कहीं पार्क में लग गया, कहीं सड़क बन गई। 5 साल में कुछ तो करना था नोएडा अथॉरिटी ने। वो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो टेंडर होते हैं, टेंडरों में भी कमाइयां होती है, सबको बंदरबांट होती है, सबको मालूम है। 500 के करीब टेंडर हुए थे या टेंडर होने थे, या जो काम अप्रूव्ड थे उनमें से 250 के करीब तो चालू ही नहीं हुए। ये तो नहीं, हमारा मुद्दा फिलहाल चिराग तले, सब चिराग तले अंधेरा। जी मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, जरा, चिराग तले अंधेरा। 56 के करीब तो IAS IPS है नोएडा के अंदर। इतने मैं कहता हूँ लेकिन जोगिंदर सिंह जी समस्या ये है कि ना तो ना तो राजनेता, एक मिनट, ना तो राजनेता और ना ही IPS 56 हो या 560 हो, वो मेट्रो में चलते नहीं है, वो लोकल बसों में चलते नहीं है। मैं बता रहा हूँ सर, इसका हल भी बता रहा हूँ। हाँ, इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। बात क्या है, जिस टाइम वोट देने का समय आता है, जब हमारा विधानसभा का वोट हो रहा है, और हम लोग, क्योंकि विधानसभा का वोट लोकल यूपी का वोट है, हमारे जैसे नोएडा के लोग हैं, नोएडा की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए वोट है। ये सेंटर के लिए वोट नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई बाहर से दूसरा देश हमारे पे कोई चढ़ाएगा तो यूपी की विधानसभा वहां पे कुछ करने जा रही है। सेंटर के लिए नहीं, अभी चुनाव हो गया, 5 साल बाद की कहानी है वो। मैं वही आ गया, ये शब्द कहने के बाद मैं आ गया। नहीं, मैं आपको जो रोक रहा हूँ बार बार, समस्या ये है कि चुनाव हो गया, वोट डल गया, अब हारे या जीते, चुनाव तो हो गया। अभी समस्या ये है कि 5 साल नहीं तो 5 साल इंतजार थोड़ी करेंगे। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। अब समस्या ये है कि जो लोकल,
हाँ। मैं बता रहा हूँ उस बात को। इस दफा जो भी माहौल था, जैसा भी माहौल था, उस माहौल के अंदर मैं भी फंसा। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आने वाले जो भी इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन हो, नोएडा से कम एक आवाज जाए कि यहाँ के मुद्दों पे अगर काम नहीं होता इस दौरान, तो नोएडा से एक रिएक्शन दिखना चाहिए वोट के रूप में, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं समस्या की जड़ बताऊंगा, हमारे नेता ही हैं भाई साहब, सारे नेता जो, चाहे आईएएस है, चाहे आईपीएस है, चाहे नोएडा अथॉरिटी है, इसको गवर्न करती है हमारी विधानसभा, हमारी सरकार, यूपी सरकार से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी वो हमारे आईएएस आईपीएस को मानने पड़ेंगे, हमारी नोएडा अथॉरिटी को भी मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे जो चीफ सेक्रेटरी का कोई अगर आदेश आ गया तो नोएडा अथॉरिटी उसको वीटो कर सकती है, ऐसी कोई पावर नहीं है नोएडा अथॉरिटी के पास। तो मेरा मोटा यही कहना है, हम सब लोग नोएडा वासी जितने भी हैं जागरूक बने, पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने बुद्धि को भी खोलें, अपने दिमाग को भी खोलें, और बकायदा हमारे जितने भी राजनेता हैं जिनको हम वोट करके इलेक्ट करते हैं, हम उनको एहसास कराएं कि आपको हमारे क्षेत्र की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने इस दफा बीड़ा ले लिया है। मैं एक और शब्द कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ 2 साल से लगातार, और मैंने मन बना लिया इस दफा मार्च के बाद मैं इस दायित्व से मुक्ति पाऊंगा, और आने वाले 2 साल पूरे नोएडा को मैं जागरूक करूंगा उनके हितों के लिए। आप बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि आप जो है मार्च के बाद जो है एओए प्रेसिडेंट के पद को छोड़ देंगे, मुक्ति पाएंगे। सर, मैं नहीं रहूंगा, मैं आगे इलेक्शन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पूरे नोएडा को जागरूक करूंगा। ठीक है जोगेंद्र सिंह जी, मैं गिरिराज जी को ला रहा हूँ। गिरिराज जी, अब ये एक ऐसी जगह पे आ गए हम लोग की समस्या हमें समझ आ रही है कि ये समस्या है, वो समस्या है, समाधान क्या हो, आम आदमी करेगा क्या? क्योंकि अब राजनेता के चुनाव तो हो गए, 5 साल तक उस पर कुछ है नहीं। अब जोगिंदर जी कह रहे हैं 5 साल फिर हम वो करेंगे, वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सर, मुझे तो यही समझ में आता है कि हमें बस अपनी आवाज उठाते रहना होगा, और जो हमारी मांगे हैं या जो पब्लिक के हित में चीजें हैं उसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहने होंगे। कहीं ना कहीं जैसे आज एक नोएडा मेट्रो जो थी वो बंद हुई थी, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने मिलकर जब आवाज उठाई तभी वो नोएडा मेट्रो सभी स्टेशन पे रुकी थी, और आज कंटिन्यू है सर। ओके, विवेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक इज लेफ्ट। नहीं है, ही इज हियर। विवेक जी अभी शायद सुन नहीं पा रहे हो। हाँ नरेश जी, क्या लग रहा है आपको, क्या समाधान? हाँ सूर्य, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी विवेक जी, आपको क्या लग रहा है, समाधान क्या है? चुनाव तो हो गए, सारी बातें हो गई हैं, तो जनता अपनी मांग कैसे मनवाएगी अब? क्योंकि अगर लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जी नहीं, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे जब नोएडा एक्सटेंशन से एनएमआरसी की बसें शुरुआत हुई थी, हमारे माननीय सांसद साहब ही उसका उद्घाटन करने आए थे। 2019 का टाइम था। तो अपने राजनेताओं से ही हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट तो मानी नहीं जाती है, तो हमें हल्ला बोल जो होता है ट्विटर के माध्यम से, या फिर अगर सड़कों पे भी निकलना पड़े तो उस माध्यम से हमको फिर से शुरुआत कराने के लिए। और जो बसेस भी थी वो केवल सुबह शाम के टाइम में थी। मैं केवल एक्सटेंशन से नोएडा वाली कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी इस बार बढ़ाना होगा कि तो सुबह और शाम कुछ बसें चलती थी, दिन में भी कुछ बसें होनी चाहिए। सांसद जी का चुनाव तो 24 में है, तो मतलब 2 साल तक आम जनता को सांसद जी के आसपास जाना पड़ेगा, तब जाके उद्घाटन होगा दोबारा से। नहीं, सिर्फ सांसद ही नहीं, मुझे अपने अथॉरिटी से भी, यहाँ की लोकल बॉडी से भी बात करनी होगी, हमें अपने परिवहन मंत्रालय से भी ऊपर से करना होगा। अब मैं मानता हूँ कि ट्विटर आज की बहुत कारगर साबित होता है। अगर ट्विटर पे ही हम करें तो शायद हमें सड़क पे भी ना निकलना पड़े। और इस बार की मेरी मांग ये है कि एक तो बसें रिज्यूम करनी है, बसों के जो चक्कर हैं वो बढ़ाने हैं, और साथ साथ में जो बसें के एक्सटेंशन तक जा रही थी उनको हमें ग्रेटर नोएडा आगे तक कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। ओके, तो मैं इसको बस अब कंक्लूड ही करूंगा। नरेश जी, आपको क्या लगता है, अब क्या है समाधान, क्या करेंगे आप लोग? समाधान यही है, हमें आम जनता को जागरूक होना चाहिए हर चीज में, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, सुविधाएं हो, उनके लिए हमें अपना हक मांगना चाहिए। जैसे किसान अपना हक मांगता है, गरीब अपना हक मांगता है, अमीर अपना हक मांगता है, हम मिडिल क्लास अपना हक क्यों नहीं मांगते? हमें क्या देना ही है क्या? अपना हक लेना ही नहीं है? मुझे तो लगता है मिडिल क्लास तो बिल्कुल दिमाग खत्म है।
वो कारीगर मतलब वर्कर ही बन के रह गया है, वो काम सारा वही कर रहा है, उसके लिए कुछ नहीं है, और जो काम नहीं कर रहा उसके लिए सब कुछ हो रहा है। ये मेरा ठीक है, तो मानना है। अभी तो मैं यही आपके देखा हिसाब से मिडिल क्लास को आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, जी सारा काम तो जोगिंदर मिडिल जी। क्लास करता है, और उसके बाद मिडिल क्लास को कुछ नहीं जी मिलता। जी जो जी जी ना जी मिलने का रीजन खुद है। जी जी जोगिंदर जी। सबको जागरूक होना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, चाहे नोएडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, चाहे अब यमुना अथॉरिटी है, सब लोगों को और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, IAS IPS और जितने हमारे नेता हैं, सबको मालूम है यहाँ समस्या क्या है। इसका समाधान भी इनके पास है, इनकी सीरियसनेस इनके पास नहीं है। और ये सीरियस कब होंगे, जब इनको एक संदेशा जाएगा कि नोएडा इनको हिला देगा। अदरवाइज मैं ये बता रहा हूँ, ये स्थिति बनी रहेगी जो पहले रायबरेली पीलीभीत की हुआ करती थी। ओके ओके ओके। तो नोएडा के अंदर कोई सुधार नहीं होगा जब तक संदेशा नहीं जाएगा ये। जी 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 जी। तो आज की परिचर्चा का जो पूरा निचोड़ है वो यही है कि समस्याएं हैं, और कोरोना के नाम पे शायद अधिकारियों ने या राजनेताओं ने ये जो सुविधा आम आदमी को दी जानी चाहिए थी उसको एक तरीके से रोक दिया है। इसके पीछे प्लानिंग की भी कमी है, क्योंकि जो मेट्रो 2022 तक यहाँ आनी थी ग्रेटर नोएडा वेस्ट, वो भी नहीं आ पाई। और जोगिंदर सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि खाली नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही नहीं, आने वाली यमुना जो अथॉरिटी आ रही है वो भी जो है इसमें इंक्लूड करी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर दबाव अधिकारियों पे बनाना है तो अधिकारियों पे बनाया जाए, और अगर दबाव राजनेताओं पे बनाना बहुत जरूरी है तो वो भी बनाना जरूरी है, क्योंकि 5 साल या 2 साल चुनाव का इंतजार करना बड़ा मुश्किल काम है। और अब जब तक वो नहीं होगा, नहीं तो ये सब चीजें ऐसी होती रहेंगी और हम लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए लगातार ऐसे ही थोड़ी थोड़े दिनों में ट्वीट करेंगे या कुछ बात करेंगे और वापस जो है बैठ जाएंगे। तो इस परिचर्चा को यहीं विराम। जी जी, एक शब्द और कहना चाहूंगा। जो हमारे नरेश नोटियाल जी ने एक संस्था का शुरू किया है, जागो ग्राहक जागो, मैं कह रहा हूँ ये हर एक तक पहुंचे, ये संदेशा हर एक तक पहुंचे। मेरा तो ये कहना है, अब मेरे मन की इच्छा है जी 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 जी। तो सारे अब यही राजनीतिक दलों के लोग इसमें आए, बिल्कुल जुड़े बिल्कुल। तो और एक बार के लिए काम करें। जी जी जी, एक बार फिर से हमें अपने सरकारों को भी एहसास दिलाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक विशेष पार्टी का गढ़ होने की कीमत नोएडा को इस तरीके से चुकानी पड़े, क्योंकि नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का शो विंडो भी है। तो शो विंडो में लोकल ट्रांसपोर्ट जैसी सबसे बड़ी समस्या अगर यहाँ दिख रही है तो उसको सॉल्व करना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जो भी सरकार अब बनेगी 10 तारीख को, वो इस पर जरूर ध्यान देगी। इस परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।